भाई बहन जाना और आना जाना जाना है। अकड़ जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना। राजा राम जाना जो संपत्ति का खजाना है। मित्र जाना शत्रु जाना, अपना पराया जाना। और कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना उसको न जाना तो कुछ भी न जाना, जिसके पास तुझे जाना है। इस पावन जूम मीटिंग के कार्यक्रम में समुपस्थित डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री भ्राता जी और जिनके इस यज्ञ को प्रारंभ हुए 3 वर्ष हो गए हैं, सबको जोड़कर आग्रह करके प्रेम से निवेदन करके जो सबको जोड़ लेते हैं, ऐसे भ्राता लखनलाल जी, जिनके भजन अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे और जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और अनेक जगह जो प्रवचन में भी साथ में रहे। भगवान ने जिनको नेत्रों से तो वंचित किया है, लेकिन उनकी बाकी प्रतिभा हम सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। ऐसे श्री उमेश आर्य जी पहले अलवर में कहीं रहते थे, आजकल संभवतः यूपी में आप आ गए। और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से सुदूर अंचलों से मेरी सभी आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, मैं आपकी सेवा में ईशावास्योपनिषद कह लें या यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय कह लें, इस पर थोड़ी सी चर्चा अनेक बार से कर रहा हूं। मैंने कल आपकी सेवा में 9वां मंत्र रखा था। ईशावास्योपनिषद है या यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें अंधन तमः प्रविशन्ति य अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायाम रताः, इस पर अपन ने विचार विमर्श किया। इस पर विद्या और अविद्या पर मैंने कुछ निवेदन आपसे किया। फिर ऐसा थोड़ा सा स्पष्ट मैं आपसे कर दूं कि शंकराचार्य जो हैं, उन्होंने इसका करीब करीब यही अर्थ किया है जो मैंने आपकी सेवा में रखा था कि अविद्या से हम कर्म और उपासना को ले लेते हैं और विद्या से तो हम ज्ञान को ले ही रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अभी बीच में एक विद्वान का भाष्य मेरी नजरों में आया, यद्यपि पहले भी मैंने इसको थोड़ा सा देखा था। वो आर्य समाज के एक बड़े विचारक रहे और लेखक भी रहे, और आप डीएवी कॉलेज लाहौर के संस्कृत के आप जिसे कहते हैं प्राध्यापक थे, या जो भी आप उनको कहें। पंडित आर्य मुनि जी महाराज जो हैं, प्रोफेसर थे, और लगभग 102 साल पहले उनकी जो पुस्तक उपनिषद आर्य भाष्य के नाम से पब्लिश हुई थी, और उस समय वो लाहौर से ही संभवतः पब्लिश हुई। और लाहौर से तो उन्होंने लिखा था, पब्लिश तो वो काशी से हुई थी। और उसमें थोड़ा सा इस बात को एक दूसरे ढंग से कहने का प्रयास किया गया है। क्योंकि विचारक हैं, विद्वान हैं, हमें, चूंकि हम आर्य समाज से क्यों नहीं, तो हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि भाई अलग अलग ढंग से एक ही बात को विद्वान कैसे कैसे अपने तरीके से रखते हैं। यद्यपि वो बात जो मैंने आपसे निवेदन की वो अनेक विद्वानों के अनुकूल है, लेकिन आर्य मुनि जी का थोड़ा सा इसमें मत हल्का सा अलग है। वे जो हैं अंधन तमः प्रविशन्ति जब ये कहते हैं, तो वे अविद्या और विद्या को ऐसा नहीं लेते हैं जैसा कर्म और उपासना का पक्ष मैंने आपकी सेवा में रखा। वो इसको कहते हैं कि जो अविद्या का अर्थ है वो आत्मा और अनात्मा की ये जो बुद्धि हम बनाते हैं, और इसके बाद हम अनित्य अशुचि दुख अनात्म तो नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, ये जो योग दर्शन का पक्ष हम रखते हैं,
जिसपे विद्वान लोग भी अनेक बार आपके बीच में रखे हैं, मैंने भी एक दो बार इस पर आपसे चर्चा की है। तो वो उसको तो कहते हैं कि भाई वो तो अविद्या है, क्योंकि आप अविद्या योग दर्शन में सीधी ले रहे हैं। और विद्या का अर्थ ज्ञान मात्र का अभिमान वो इस ढंग से ले लेते हैं। तो कोई विद्या के अभिमान में अगर ग्रस्त है तो वो और ज्यादा खतरनाक अंधेरे में जाए। और कोई अविद्या में है, अनित्य शुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्यादिर विद्या, इस ढंग से वो अविद्या में है, तो वो तो अपन कह ही रहे हैं कि वो मतलब अंधेरे में जाता है या उसको मुक्ति से दूर हो जाता है। आर्य मुनि जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो थोड़ा सा अटपटा भी आपको लग सकता है कि आर्य मुनि जी इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानते कि उसका कर्म और उपासना परक अर्थ लिया जाए। उनका कहना है कि देखिए, ये जो चिंतन है ये शंकराचार्य के कारण आया है, क्योंकि शंकराचार्य भगवान को या ईश्वर को एक नए ढंग का मानते हैं और आत्मा का वो ऐसा अस्तित्व नहीं मानते जैसे वैदिक संस्कृति या आर्य समाज के लोग मानते। तो शंकराचार्य की वो मजबूरी बताते हैं वैसा मानने, और वैसा मानने के बाद जो मजबूरी है उसके आधार पर वो उसको कर्म और उपासना परक मानना, उसकी मजबूरी मानकर कहते हैं कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप ऐसा मान रहे हैं। ऐसा करके वो आर्य समाजियों को थोड़ा सा ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई देखो, आप लोगों का ये सोचना गलत। क्योंकि इस पूरी सभा में अनेक प्रबुद्ध महानुभाव जुड़े हैं, तो मैं आपके सामने कोई टिप्पणी करूं इतने बड़े विद्वान की तो मेरी इतनी स्थिति नहीं है। आर्य मुनि जैसी हस्ती को मैं कुछ कहूं, और दूसरे विद्वानों ने जो कहा है वो तो आपके सामने प्रायः रखा ही जाता है। दोनों का अपना अपना पक्ष है, दोनों अपनी जगह ठीक है, और इसको जस्टिफाई करना जो है, इसमें कौन सा सही है, अर्थ कहीं से भी लेंगे आपको लाभ तो दोनों ही स्थिति में होना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल पठन पाठन ना होकर, केवल प्रवचन वगैरह करके, इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी इसको हम मन में या जीवन में कितना हम विचार कर पाते। चलिए, ये तो मैंने आपसे अभी तक का जो विचार था उस पर रखा। अब मैं इसको एक थोड़ा सा दूसरा, अपने अगला जो मंत्र अपना प्रक्रम में चल रहा है उस पर विचार कर लेते हैं। अन्य देवाहुर विद्याया अन्य दाहुर अविद्याया इति शिश्रुम धीराणाम ये नस्तद्वि चचक्षेरे। इसमें एक पाठ भेद आता है, अन्य देवाहुर विद्याया करके भी आता है। अभी विद्या या तृतीया है, वो विद्याया अगर आप या अविद्याया कर देंगे तो षष्ठी हो जाती है। अर्थ के मूल भाव में तो कोई सीधा अंतर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि उपनिषद में और वेद के मंत्र में हल्का सा फर्क है, तो वो दोनों ही हमें पता होने चाहिए। अब ये क्या कहना चाहता, 10वां मंत्र ये एक अपने अंदर एक अलग चीज समेटा हुआ, और इनका ये कहना है कि अन्यद एव विद्यया आहु, अन्यत फलम, कुछ दूसरा ही फल विद्या का माना गया है, कहा गया है, कहते हैं। अन्यत आहु अविद्यया, अविद्या से जो हमें मिलता है वो थोड़ा सा अलग है। विद्या का फल अलग है, अविद्या का अलग है। तो उन्होंने कहा जी आप ये बात क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने लिखा इति धीराणाम शिश्रमा, ये हमने विद्वानों से सुना है। ये नस्तद्वि चचक्षिरे, जिन्होंने इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या की। इससे ये सिद्ध हुआ कि सृष्टि के आदि से हमारे एक परंपरा थी कि हम विद्वानों को सुनना बंद नहीं करते। आज हमने सुनना बंद कर दिया। हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि आचार्य रहे, सृष्टि के आदि से ही वो विद्वानों को सुनते रहे और उसके आधार पर अपने सिद्धांत का, अपनी मान्यता को वो थोड़ा तौलते रहे। आज जिसके समझ में आता है वो एक नया संप्रदाय विचार खड़ा कर देता है और हजारों लोग उससे जुड़ जाते हैं, और उसको कोई ये बोलने वाला नहीं तुम सही हो कि गलत। न वो पुराने विद्वानों से अपने आप को तौलता है, न नए से तौलता है।
वो तो कह देता मैं बिल्कुल सही, और आंख के अंदर गांठ के पूरे चल भी पड़ते हैं हजारों लोग। कई बार वैदिक धर्मी भी चल पड़ते हैं कि भैया क्या मालूम सही होगा। अब आर्य सज्जनों, ये जो मिथ्या ज्ञान है, जिसको आपने न्याय दर्शन के एक सूत्र में अनेक बार सुना है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तर अपाय तद अंतर अपायात अपवर्ग। ये आपने दसियों बार विद्वानों के मुंह से सुना। ये जो मिथ्या ज्ञान का जो फल है, कहीं ना कहीं घूमकर वो हमारे दुख और जन्म पर जाकर टिक जाता है। हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम जन्म लेते हैं। जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि हमारे जीवन में दोष आते हैं। दोष क्यों आते हैं? क्योंकि इल्यूजन, हम मिथ्या ज्ञान से कहीं ना कहीं बंध जाते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब मैं मिथ्या ज्ञान से बंधता हूं, तो एक जन्म तक की यात्रा मैं करता हूं, इस दुनिया में मुझे जन्म ले। तो फिर यह है कि विद्या का फल क्या होना चाहिए? अगर आप अविद्या का ये मानते हैं, तो विद्या का क्या है? तो आर्य सज्जनों, विद्या के कारण तो तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं वो प्राप्त होता है, तो उसमें व्यक्ति बंधन से बच जाता है। और अभी पिछले मंत्र में मैं आपसे निवेदन करके आया हूं कि कर्म और उपासना को हम लोग मान रहे हैं विद्या के रूप में। यदि कर्म और उपासना को आप विद्या के रूप में मान रहे हैं, और अविद्या से आप मिथ्या ज्ञान को मान रहे हैं, तो दोनों का फल अलग अलग कहा गया है। ये पिछले मंत्र में हम देख आए। मुझे लगता है आर्य सज्जनों, जो बात पिछले मंत्र में कही गई, उसी बात को थोड़ा सा जोड़कर विस्तार से इस मंत्र में कही गई। इसको आप ये कह सकते हैं कि वाक्य कुछ अधूरा सा रह गया होगा पिछले मंत्र में। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि देखो भाई, इसका एक आपने मतलब सुना समझा, अब इसको दूसरे एंगल से यहां देखो कि विद्वानों ने इसमें कहा है, इसलिए हम इसको मानते हैं। और देखिए, हम यदि इसको पूरे एक के बाद एक देखते चलें, तो मैं आपसे इसमें एक और चीज कहने का प्रयास करना चाहता हूं। इसमें समस्या क्या आ रही है कि जब आप किसी भी प्रकार से गहरे अंधेरे की कल्पना करते हैं, तो आपको विद्वानों का ये विचार तुरंत आकर एक जैसे मार्गदर्शन सा करने लगता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और कहूं, जो मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन की थी, कि परा विद्या और अपरा विद्या, जब आप किसी विद्या को जानना चाहते हैं, भले ही वो विद्या आपके मोक्ष के मार्ग की सीधी सीधी साधिका नहीं। मान लीजिए आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो आपने थोड़ा आयुर्वेद पढ़ा या मेडिकल साइंस या होम्योपैथी का थोड़ा सा पढ़ा, और आपकी तबीयत ठीक हो गई उसके चिकित्सा वगैरह से, तो आप उतना जानते हैं, आपका काम चल जाता। आपको हिसाब वगैरह मिलाना है घर का, आपने थोड़ा गणित वगैरह का अध्ययन किया, आपका काम चल गया। अब कोई पूरा गणित में पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, भैया हमारा जितना काम है हमने उतना पढ़ लिया। कोई इनकम टैक्स पढ़ रहा है, कोई सेल टैक्स पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई जूलॉजी पढ़ रहा है। कितनी विद्याएं हैं। जितनी मुझे जरूरत है उतने से मेरा काम चल गया, तो ये एक ढंग से मेरी अपरा विद्या मतलब कहीं ना कहीं मेरा काम दुनिया में चला दे। लेकिन ये अपरा विद्या से मेरे को जीवन की जीविका तो मिल गई, क्या ईश्वर तक का रास्ता मेरा स्पष्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? महर्षि दयानंद जी महाराज का आप एक कभी प्रकरण देखिएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज एक जगह कहते हैं कि ईश्वर उपासना का
स्तुति, प्रार्थना, उपासना का क्या लाभ है? इसको क्यों किया जाता है? और पूर्व पक्षी के मुंह से वो कहलवाते हैं कि क्या इससे हमारे कर्मों के फलों को भगवान माफ कर देता है? हम कोई पापाचार करें तो क्या वो क्षमा हो जाती है? तो बोले नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। तो पूर्व पक्षी कहता है कि फिर क्या मतलब है इतनी मेहनत करने में? तो महर्षि दयानंद जी महाराज एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं कि स्तुति का फल अलग है, प्रार्थना का अलग है और उपासना का अलग। स्तुति का अर्थ यदि आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां आएगा कि विनम्रता तो प्रार्थना से आती है, लेकिन स्तुति से हमें उस वस्तु या व्यक्ति या संस्था के प्रति एक प्रेम, एक आत्मीयता, एक उसके प्रति लगाव पैदा, अटैचमेंट पैदा। भगवान को दूर भी रख दीजिए दुनिया के लोगों, तो आप संसार के अच्छे या बुरे किसी पदार्थ की स्तुति करें, उसका गुणगान करें, उसकी उस क्वालिटी को बोलें, तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मुझे इसकी ओर चलना चाहिए। तो केवल इतने मात्र से तो काम नहीं चल रहा है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने प्रार्थना की, तो दुनिया में यदि कोई प्रार्थना करेगा तो उसके अंदर हम्बलनेस, एक विनम्रता पैदा हो, झुकाव आएगा, उसकी अकड़ कम हो। हमारे जीवन में जितनी भी अकड़ है उसका बहुत बड़ा कारण आर्य सज्जनों, हमने प्रार्थना छोड़ दी। फिर उपासना, रियलाइजेशन, उसका साक्षात हो जाना, उसकी उपलब्धि हो जाना। अब सवाल इस बात का है आर्य सज्जनों कि स्तुति, प्रार्थना, उपासना का संयुक्त लाभ क्या है? एक साथ कोई तीनों करता है तो एक तरफ आप कहते हैं स्तुति से प्रेम होगा, प्रार्थना से विनम्रता आएगी, उपासना से वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, उसका वो गुण आपके अंदर उतर जाए। लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि यदि स्तुति, प्रार्थना, उपासना में कोई पूरी तरह डूबता है तो उसकी एक अलग ढंग की उपलब्धि होती कि पहाड़ जैसा दुख राई जैसा प्रतीत होने लगता है। आप पहली बात तो दुनिया में ऐसा आदमी ढूंढ कर नहीं ला सकते जिस व्यक्ति के जीवन में दुख ही ना आए। यदि आप इस संसार में जन्म लिया है, आप किसी भी प्राणी के रूप में आपने जन्म लिया है तो दुख जरूर होगा, और मनुष्य के रूप में भी आपने लिया है तो अपयश, यश, सुख, दुख, हानि, लाभ, गर्मी, सर्दी, इससे आप बच नहीं पाएंगे। इससे निश्चित प्रकार से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना, कष्ट का सामना करना है। अब यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं केवल उपासना कर लूं तो मेरे सांसारिक कर्म भी, सांसारिक फल भी मुझे मिलने लगेंगे, तो आदि सज्जनों ये बात जमती नहीं। आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनती है, रोटी बनाकर आप खाते हैं तो भूख मिटती है, प्यास थोड़ी मिट जाती है। लेकिन आप पानी या दूध पीते हैं तो उससे कमर का दर्द थोड़ी ठीक हो जाता है। आप कमर दर्द की दवाई लेते हैं तो उससे मस्तिष्क का दर्द थोड़ी ठीक हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर बनता है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज करने से जो लाभ होता है, स्कूटर साफ करने से वो लाभ थोड़ी हो। तो आर्य सज्जनों, कौन सा काम आप कर रहे हैं, उसका फल क्या है, इसको जो आप इधर उधर जोड़ लेते हैं, इससे पूरी समस्या है। जब तक आप इस बात को नहीं पकड़ेंगे कि मैंने कर्म किया कौन सा है और मैं आकांक्षा कौन सी कर रहा हूं, तब तक बड़ी समस्या रहेगी। आप बहुत लोग आपको मिलेंगे कि साहब मैं बड़ा परोपकार करता हूं, मैंने बड़ा दान दिया, मैंने इतना अपने जीवन को लगा दिया, तो मैंने देश के लिए कर दिया, तो मैंने चैरिटी के लिए कर दिया, तो मैं अनाथ आश्रम चला रहा हूं, तो एक गुरुकुल को दान देता हूं।
या मैं एक पूरा की पूरा प्रवचन माला चला रहा हूं, तो इससे मेरा फलाना कष्ट तो मिटा ही नहीं। मैंने फलानी जगह किसी से कुछ मांगा तो उसने तो मुझे मना कर दिया। तो भले आदमी, आप जो कर रहे थे और जो चाह रहे थे, दोनों का ही अलग अलग था। आपने दोनों को एक माना, ये आपके जीवन की एक बड़ी गलतियों में कहलाया। भौतिक साधनों की उपलब्धि अलग स्थिति है और आध्यात्मिक परिश्रम और उसके परिणाम फल बिल्कुल अलग स्थिति। आपको करना दोनों ही पड़ेंगे इस दुनिया में प्रयास। केवल यदि आप सोचें कि मैं भौतिक उन्नति से पूरी आध्यात्मिक स्थितियां भी प्राप्त कर लूंगा, तो भी आप गलती कर जाएंगे। और अध्यात्म की मेहनत से आप सोचो कि बाकी चीजें मुझे मिलने लगेंगी, तो भी आप चूक जाएंगे। ये तो रही विद्वानों की एक पक्षीय बात जो मैंने आपकी सेवा में रखी। कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जिनका कहना है कि यदि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, आपका ईश्वर या धर्म के प्रति गहरा समर्पण, तो आपके लौकिक लक्ष्य भी धीरे धीरे पूरे होने लगे। यद्यपि आपने ऐसा चाहा नहीं, आपने प्रयास किया है अध्यात्म के लिए, लेकिन लौकिक चीजें भी गाही बगाही आपको प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि आप पापाचरण उसमें जोड़ लेते हैं, अशुद्ध क्रियाएं आप उसमें जोड़ लेते हैं, तो पवित्र सज्जनों, निष्कामता जो जीवन की है वो आपकी कम होने लगेगी। क्योंकि पापाचरण जब जब होगा, अशुभ कर्म जब जब होंगे, तब तक सकामता का प्रतिशत बढ़ता चला जाए। एक बहुत पवित्र बात, जितना भी हम विद्या पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो हमारे जीवन का केवल 10% हमें देता है। चाहे प्रवचन सुन लो या किताब पढ़ लो, या ऐसे बड़े से बड़े विद्वान के पास बैठ जाओ, जो कुछ आपने पढ़ा सुना है वो केवल 10% आपका काम करे। अभी 90 की यात्रा और है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं वो 10% से 90 की एक्सपेक्टेशन रखता हूं और वो मुझे नहीं मिलती, तो इसमें कहीं गड़बड़ है, तो है ही गड़बड़। आपने बहुत कम काम किया और आप उससे अपेक्षा 10 गुना ज्यादा ले। दूसरी बात, इसको आप इस ढंग से भी ले सकते हैं कि जितने जितने अशुद्ध काम होंगे, आपके अशुभ काम होंगे, पाप कर्म होंगे, सकाम कर्म होंगे, उतनी उतनी आध्यात्मिक स्थिति को चोट पहुंचाएंगे, उसको लगने में बाधा खड़ी करेंगे। स्त्यान पैदा होगा, आलस्य पैदा होगा, व्याधियां पैदा होंगी, वैराग्य कम होगा, प्रतिशत कम होता चला जाएगा। और बिना वैराग्य के इस लक्ष्य को पाना 100% से ज्यादा असंभव। अब 10% जो है वो हमारी अध्यात्म की मेहनत है, और उसमें केवल हमने सुना मार। यदि आप इसमें 10% और जोड़ दें, तो उसके बाद जो विचार करते हैं आप धर्म कर्म का कि मैंने जो सुना, तो 10 का ठीक 20 हो जाता। विचार करना, चिंतन करना, मैंने जो सुना, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो उपदेश में बैठा, ये 10 का ठीक सीधा सीधा 20 हो जाएगा। लेकिन आर्य सज्जनों, यदि आप इसको आचरण में उतार लेते हैं, तो 20 से एकदम से ये 70% में छलांग लगा लेते।
आपने 10 रुपए का काम किया यदि आपने सुना, 20 रुपए का काम किया यदि आपने विचार मनन किया, और यदि आपने उसको आचरण में उतार लिया तो छलांग लगा के 70 पर चला गया। लेकिन यदि आपने इसको अन्यों को बताया और आपकी क्रियाओं से औरों को प्रेरणा मिलने लगी तो ये पूरे 100 तक पहुंच जाए। आर्य सज्जनों, स्वार्थी व्यक्ति और परार्थी व्यक्ति, इसमें जमीन आसमान का अंतर। अध्यात्म हमें स्वार्थ से दूर करता है और लौकिक सकाम कर्म हमें स्वार्थ में लपेट लिया। इसलिए ये जो 10वां मंत्र आप सुन रहे थे आर्य सज्जनों, अन्यद एव आहुर विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये न सद्वि चचक्षेरे, इसका मूल भाव वही था जो आप पिछले मंत्र में सुनकर आए। अब मैं इसको 11वें मंत्र से जोड़कर फिर तीनों का एक सीक्वेंस आपकी सेवा में रखने जा रहा हूं थोड़ी देर के अंदर। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ वेद जो जानता है, इफ यू नो बोथ, यदि आप दोनों को जानते तो क्या होगा? मृत्युम तीर्थवा अविद्या, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर लो। अब आप इसको आर्य सज्जनों ये देखिए कि जब कभी हम दुनिया में कुछ देते हैं तो वही चीज हमारे पास लौट कर आती है। आप दुनिया में सबको अपमानित कीजिए, आप अपने आप अपमानित होने लगे। दुनिया में सबको धोखा दीजिए, आपको अपने आप धोखा लौट कर आएगा। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। दुनिया लेने देने की कहानी है। वॉट एवर यू गिव टू दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया को देते क्या? जो तुम प्रोवाइड करोगे इट रिटर्न्स टू यू, ऐसा तुम्हारे पास 100% लौटे। थोड़ा लेट लौट सकता है, आना पक्का है। अगर आप किसी बस में बैठते हैं और बस का कंडक्टर कहता है भाई साहब बैठे रहिए, आपसे हम कोई पैसे नहीं लेंगे। अब ये बस कंडक्टर की जो उदारता है आपके सामने दो प्रश्न खड़ा करेगी। या तो आप उससे कहेंगे नहीं मित्र, मैं तो आपको कुछ ना कुछ दूंगा, फ्री में नहीं बैठू। और दूसरा पक्ष ये है कि आपने उससे वो ले लिया। यदि वो आपसे इतना गरीब है और वो आपको दे रहा है तो आपके कर्माशय से उतना पुण्य आपका क्षीण कर रहा है। भावना उसकी गलत नहीं, और उतना पुण्य उसके कर्माशय में वो बढ़ा। इसलिए आर्य सज्जनों, आप कहीं भी खड़े हो वहां पर आप यथा मति यथा स्थिति दूसरे को सहयोग देना, पुण्य कमाना, उससे कम से कम अपना उपकार करवाना, इससे जितना ज्यादा आप करेंगे उतना लाभान्वित। अगर आप दूसरे से लाभ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्य सज्जनों आप बहुत सारी अपने कर्माशय को घटा। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक संसार जो है, इसके कारण हम मृत्यु से पार हो पाते। क्यों हो पाते?
आप देखिए, आज से 50 साल 20 साल पहले मलेरिया कितना ज्यादा था। क्या आज आपको मलेरिया की बहुत कम में कहाँ जैसी महामारी फैलती थी, डेंगू हो गया और मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, आप देखिए कितना कंट्रोल किया गया है सरकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा। यदि आप प्राचीन काल में देखें और आज के काल की भौतिक योग्यताओं को देखें, तो आज से 200, 400, 500 साल पहले अगर फ्लैग फैल जाता था तो पूरे के पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता था, सैकड़ों आदमी मरते थे। आज की डेट में आ रही सज्जनों, सैकड़ों लोग आप अपनी चिकित्सा से बचा लेते। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, आपके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कर्म की उपासना है, उसके द्वारा आपने हजारों लोगों को बचाया, ये मत भूल जाए। अरे सज्जनों, जब आप कर्म कम करते हैं और ज्ञान दुनिया भर का प्राप्त कर लेते, तो वो विद्या आपकी जैसे अविद्या की ओर आपको बढ़ा देती। इसलिए ये जो 3 मंत्र आपकी सेवा में मैंने रखे, 10, 11 और 12, 10वां जो है अन्यद एव आहुर विद्यया, अन्यद आहुर अविद्यया इति शिश्रुम धीराणाम ये नस्तद्वी चचक्षरे। और इसके पहले 9वां वाला कल का, वो भी आप याद कीजिए, मैंने आपकी सेवा में रखा था। अरे सज्जनों, अंधन तमः प्रविशन्ति य विद्याम उपासति, ततो भूय वित्ते तमो य उ विद्यायाम रताः। और लास्ट, अंधन तमः प्रविशन्ति य असंभूतिम उपासते, ततो भूय वित्ते तमो य उ संभूत्याम। एक मिनट क्षमा कीजिए, 11वां। हाँ, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यायामृतम अश्नु। अब आप पहले 9, 10 और 11 तीनों को एक सीक्वेंस में देखने की कृपा कीजिए। आर्य सज्जन, आपने ये कहा था कि अविद्या की उपासना जो लोग करते हैं वे अंधन तमाह होते हैं, उनकी स्थिति एक अंधेरे की ओर होती है, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो उससे ज्यादा अंधेरे में जाते हैं। आपने 10वें मंत्र में इसका उत्तर रूप कहा, इसका अवशिष्ट आप कह सकते हैं कि आपने कहा, और आप कह रहे हैं अन्यद एव आहुर विद्यया, अन्यद आहुर अविद्यया इति शिश्रम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। ये दुनिया के लोगों, दोनों के फल अलग अलग है। वही बात भी अलग कही थी, उसको थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा क्यों? बोले विद्याम च यस्तद वेदो भयम स, दोनों को एक साथ जानना है। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्यायामृतम अश्नु, और जैसे अविद्या से, भौतिक ज्ञान से, मटेरियलिस्टिक विभिन्न प्रकार के आ, हमारी जानकारियों से, हमारे आविष्कारों से, हमारी योग्यताओं से हम मृत्यु जैसे दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को, आने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों को जैसे पार करके विद्यायामृतमस्तु, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति कर ले। आर्य सज्जनों, विद्या और अविद्या के बीच में एक झीली सी, एक छोटी सी रेखा है, बड़ी पतली सी। यदि कोई अपने जीवन में
विद्या का आचरण करता हो और अविद्या को छोड़ देता हो तो भी वो अधूरा है, क्योंकि उसने कर्म उपासना छोड़ दी है। और कोई व्यक्ति कर्म उपासना में इतना डूब जाता है कि वो विद्या ही को नहीं पकड़ने को तैयार है, तो वो भी एक ढंग से गलती कर रहा है। तो आर्य सज्जनों, ये तीनों मंत्र एक दूसरे से एक ढंग से जुड़े हुए हैं। मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण देकर और एक बात को थोड़ा दूसरे ढंग से बोलने का प्रयास करता हूं। बार बार ऐसा कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति उपासना करेगा तो उसको लौकिक लक्ष्य नहीं मिलेगा। ये मैंने भी आपके सामने रखा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक डॉक्टर साहब थे, वो बहुत योग्य व्यक्ति और कैंसर का इलाज करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे कि हमारा इलाज कर दीजिए। वो सहज रूप में कर देते थे। वो इतने प्रसिद्ध हो गए, उन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुख से भर दी। हजारों लोग उनसे प्रभावित हो गए। एक बार उनके पास एक टेलीफोन आया और उन्होंने उनसे कहा कि सर, आपने इतने लोगों को सुख पहुंचाया है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। वो कहने लगे मुझे कोई जरूरत नहीं है सम्मानित होने की। कहने लगे सर, आप भले ही नहीं होना चाहते हैं, लेकिन हम तो करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्यों करना चाहते, रहने दीजिए। तो जब उन्होंने बार बार कहा तो वो सज्जन जो थे वो मान गया। क्या लगा, अच्छा आपकी इतनी भावना है तो बताइए मुझे क्या करना होगा। क्या लगे सर, आप जो है हमारे नगर में आ जाइए। तो किस तारीख को आना है? उन्होंने कोई तारीख बताई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये तारीख तो थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किल होगी। आप ऐसा कीजिए, इसको 2 दिन बाद का रख लीजिए। फिर उन लोगों का फोन आया कि 2 दिन बाद हमारे साथ समस्या है, इसको 4 दिन बाद का रख लीजिए। ऐसा जोड़ जाड़ के उन्हें 4-5 दिन के बाद की एक कोई डेट सेट हो गई, 1 महीने बाद की। जो डेट पहले थी वो 2 बार बदली। उन्होंने कहा ठीक है। कैसे आना है? क्या लगे सर, आप फ्लाइट से आ जाइए। विदेश की बात है, अपने जैसे ऑटो रिक्शा बदलते हैं, ऐसे जो विकसित देश है वहां पर एरोप्लेन बदले जाते हैं। ये आपने सुना भी होगा और अनुभव भी किया होगा आपने, जिनके बाल बच्चे विदेश जाते आते रहते। उन्होंने कहा ठीक है। वो उन्होंने 1 महीने पहले से अपनी काम करते रहे। फिर एक दिन उन्होंने अपने परिवार में देवी जी से कहा कि सुनो, मैं बिल्कुल सुबह मुझे उठा देना, वो तैयार होकर मुझे फ्लाइट से जाना होगा और अमुक जगह मेरा एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। माता जी कहने लगी ठीक है। इतनी सुबह कुछ खा पी के? बोले खाने पीने की क्या जरूरत है, सुबह इतनी जल्दी उठूंगा, बहुत ज्यादा इच्छा हो तो थोड़ा सा कुछ लिक्विड पी लूंगा और बाकी तो पहुंच ही जाएंगे 1-2 घंटे में, कोई ज्यादा दूर का तो है। बेचारे वो सुबह निकले तो माता जी ने कहा कि मुझे भी कहीं जाना है आज आपने, तो आप ड्राइवर को ले जाइए, आपको कार से छोड़ेगा और वापस आकर मुझे ले जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ड्राइवर को बोल दिया। ड्राइवर सवेरे सवेरे आ गया 4-5 बजे। ठंडी के दिन थे, एयरपोर्ट थोड़ा दूर था। उनको कार में बैठाल के ड्राइवर ले गया और कार लेके वापस लौट आया। तो जैसे ही अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पैसेंजर जो है उनकी भीड़ लगी हुई है। और वो अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि कौन कौन सी फ्लाइट डिले है। तो उन्होंने कहा कि साहब, ये वाली जो आपकी फ्लाइट है ये तो अभी डिले की जा रही है, ये आना अभी थोड़ा मुश्किल है, जब आएगी तब तो जाएगी। तो थोड़ी देर रुके, उजाला छाने लगा और कोहरा बढ़ने लगा। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने उनसे कहा, रिसेप्शनिस्ट,
कि ये मेरी जो फ्लाइट है ये इतनी विलंब से अगर जाएगी तो मेरा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो वो कहने लगे भाई साहब, आपकी समस्या है वो ठीक है, लेकिन ऐसे कोहरे की इस परिस्थिति में वायुयान का उड़ाना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो वो क्या करें, थोड़ी देर बैठे बैठे उनको बड़ा बुरा लगने लगा, तो उन्होंने किसी का क्या करें, तो एक सज्जन कहने लगे ऐसा कीजिए, आप बाहर चले जाइए, वहां ट्रेवल्स की दुकानें हैं और ऐसी वहां है या टैक्सी आपको मिल जाएगी। तो विदेशों में ऐसी टैक्सी भी मिलती है जिनको आप खुद चला सकते हैं। आप मॉरिशस में इसको देखेंगे, विदेश के अंग्रेज वगैरह आते हैं, तो छोटा सा देश है तो घूमने का तो सवाल ही नहीं, तो आप एक निर्धारित उसका पेमेंट दे दीजिए। आ, वो टैक्सी आप खुद चलाकर जा सकते हैं और लौट कर उनको जमा कर दीजिए, उसका जो चार्ज है वो ले लेंगे। उसको डैमेज आपको नहीं करना, चलाना ठीक से आप। उन्होंने कहा ठीक है। वो बाहर निकले और आरे सज्जन उन्होंने वहां पर पूरा प्रयास किया, तो उनको जो है एक गाड़ी मिल गई। अब वो गाड़ी लेकर और जैसे ही चले तो रास्ते में कोहरा और बढ़ने लगा। कोहरा और बढ़ने लगा तो वो थोड़े टेंशन में आए, लेकिन उनको लगा कि थोड़ा धीरे धीरे करके पहुंच तो जाऊंगा मैं। चलाते गए ऐसी परिस्थिति हुई, 2 घंटे से वो चला रहे। सुबह से उनने कुछ खाया पिया नहीं, बड़ी जल्दी निकले थे। खुद की गाड़ी का आना मुश्किल था तो किराए पे गाड़ी लेनी पड़ी। ऐसी परिस्थिति, गाड़ी गर्म हो गई और धीरे धीरे सड़क दिखनी बंद हो गई और रास्ते कच्चे में उनकी गाड़ी उतर गई। जब कच्चे में उनकी गाड़ी उतर गई तो वो बड़े परेशान हुए और चलते चलते वो कच्चे में और अंदर जाके और एक जगह इतनी गर्म होकर वो फंस गई, वहीं रुक गई। उन्होंने कहा ये एक नई समस्या हो गई, पराई गाड़ी, ना कोई जान ना पहचान और कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं, और बताओ कैसे करें, बड़ी समस्या है। इतने में उनने देखा कि कोहरे के बीच में एक मकान जो है उनको दिखाई दिया, फूलों से ढका हुआ गांव का, जैसे बड़ा सुंदर सा मकान देखकर उनको बड़ा अच्छा लगा। तो धीरे से गाड़ी से उतरे और टेंशन में तो बहुत थे ही वो। गए, उनने दरवाजा खटखटाया और एक माता जी ने वो दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि बहन जी, मैं जो है यहाँ से निकल रहा था, मेरी गाड़ी बंद हो गई, गर्म हो गई है, और क्या पानी पीने को मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, पानी बिल्कुल पीने को मिलेगा, आप अंदर आइए। उन्होंने उनको बैठाया, माता जी पानी ले आई। उनको ऐसा लगा कि जो आगंतुक है वो बहुत थका हुआ सा है। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप बड़े थके से लग रहे हैं। बोले मैं सुबह से निकला, मुझे फलानी जगह जाना है और यहाँ पर मेरी गाड़ी फंस गई, मैं बड़ा परेशान हूँ। अरे बोले कोई बात नहीं, आप आ गए हैं, गाड़ी को ठंडी होने दीजिए और थोड़ा कुछ खा पी लीजिए। उनको बड़ा संकोच हुआ कि जान ना पहचान और मैं इनके पास कैसे कुछ खा पी लूं, लेकिन वो माता जी ने बड़ी श्रद्धा से बोला तो वो मना नहीं कर पाए। वो बैठे, माता जी ने तुरंत ही वहां कुछ थोड़ा सा नाश्ता भोजन जैसा थोड़ा सा बनाने लगी और वो बैठे रहे। इतने में उन्होंने चाय बिस्किट वगैरह उनको दे दिया, दूध दे दिया। वो इतने में उन्होंने देखा कि वो जो माता जी हैं उनकी आंखों में थोड़ा दुख सा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दुखी है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर बाद माता जी ने वो नाश्ता खाना जो भी था वो लाके रखा। वो लाके रखा तो उन्होंने उनसे कहा कि बहन जी आप भी खाइए। खुला है आपका, बोलिए। जी आचार्य जी।
सकता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है और 2% की 10वें मन की व्याख्या। अलका जी, जी अलका जी। नमस्ते लखनलाल जी, आवाज आ रही है? जी बहन जी, आवाज आ रही है आपकी जी। हाँ जी, ये कहानी शायद पुरुषार्थी जी से मैंने एक बार और पहले भी सुनी है। बहुत ही मार्मिक है, तो मैं बताऊंगी नहीं तो उसका वो पूरा वो हो जाएगा। बट ये बेसिकली जिस तरफ संकेत करना चाह रहे हैं आचार्य जी कि मनुष्य में मनुष्यता का होना इतना अनिवार्य है। आप किसी भी पद पर हो, ये इसका सार निकलेगा तो आप शायद मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि बहुत विद्वान भी है, बहुत कर्मठ भी है और बहुत अच्छी समाधि भी लगाता हो, परंतु अगर अच्छा जिस जाति से वो है, अगर उसमें निपुण नहीं है, मानव है तो मानवता, पशु है तो पशुता, अगर नहीं है तो फिर बड़ी विचित्र सी परिस्थिति आती है। तो ये तीनों अंगों को धरते हुए भी आगे अग्रसर होते रहना और अपने ट्रेट को, जिसे मैंने मानवता का नाम दिया, वो ले जाते हुए ये कहानी संकेत करती है। बहुत सुंदर कहानी। ऐसे ही पुरुषार्थी जी ने एक और कहानी सुनाई थी कि जैसा मनुष्य विचार करता है वो वैसा ही बन जाता है। इसकी एक बहुत सुंदर सी उन्होंने कथा ये बताई थी कि एक स्त्री थी, बहुत छोटे से मैं बताऊंगी, लखनलाल जी आप मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा जैसे ही आचार्य जी आए। बिल्कुल बता दूंगा जी। जी। तो वो बच्चा था, पढ़ने के लिए लॉज में गया, यंग सा बच्चा। सामने वाली जो उसकी लैंड लेडी थी, जिसने कमरा उसे किराए पर दिया था उस बच्चे को, बड़ी क्रूर थी, सिगरेट पीती थी, हुआ होगा उसके साथ समय ने कुछ इस तरह से किया होगा, बड़ी चिड़चिड़ी बहुत ज्यादा। तो इस बच्चे के मन में जब भी कभी उससे मिलने जाता था, आचार्य जी ने तो बड़े अच्छे से सुनाई थी, बहुत ड्रामेटिक करके, लेकिन मैं आपको छोटा करके बता रही हूँ, तो वो जब भी मिलने जाता था वो उसको जैसे अजीब से कुछ शब्द ऐसे कहती थी, वो कचोटते थे इसको। और ये जो बालक था ये बहुत इंट्रोवर्ट जैसा था। इसके मन में एक विचार ये आता था कि अगर मेरे पास बल होता या शक्ति होती, इसको इस तरह से कह लो, कोई हथियार होता, तो आज मैं इसका गला दबा देता या मैं इसे रेत देता, किसी भी तरह से मैं इसे नष्ट कर देता। ऐसे इसके विचार धीरे धीरे आ गए आचार्य जी, आते। आ गए बहन जी, आचार्य जी आ गए। जी जी। आचार्य आनंद प्रताप जी। क्षमा कीजिए, पता नहीं क्या क्या स्थितियां बनी। कौन, अलका जी बोल रही थी क्या बहन जी? जी 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 जी। चलिए, बड़ा अच्छा हुआ। तो मैं जहां आपको पहुंचा रहा था पवित्र सज्जनों, तो वो उन्होंने देखा कि वो माता जी थोड़ी सी दुखी सी लग रही हैं। खाना बन गया, नाश्ता जो भी था, वो बैठे, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी भगवान से प्रार्थना कर लूं, फिर अपन शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भगवान को मानता नहीं हूं, आपको करना है, आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। माता जी ने डॉक्टर साहब को ध्यान से देखा और उसके बाद डॉक्टर साहब के चेहरे में कोई भी भाव नहीं, ना उनका कोई लेना देना था। लेकिन माता जी ने आंखें बंद करके कुछ बोला तो उनको लगा कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। तो उनको लगा कि थोड़ी देर पहले खाना बनाते टाइम भी माता जी बहुत दुखी हो रही थी और अभी फिर दुखी हो रही हैं, तब भी कुछ प्रार्थना जैसी कर रही थी, अब फिर कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि बहन जी, मुझे थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न पूछना था। बोले, पहले कुछ खा लीजिए भाई साहब, आप भूखे हैं, सुबह के आप निकले हुए हैं। डॉक्टर साहब ने चुपचाप वो खाना नाश्ता जो भी था वो खा लिया। तो बोला, अब तो मैं पूछने का साहस कर सकता हूँ माता जी? तो उन्होंने कहा कि पूछ लीजिए, क्या कहना है आप? तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं, आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं एक दो बार देखा, वो बार बार आप भगवान से क्या मांगती हैं, ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, छोड़ो भाई साहब, आप काय को चक्कर में पड़े हो, ये तो चलता रहता। नहीं, कहने लगे, बताइए बहन जी, जब आपने मुझे भाई साहब कहा है तो इतना तो आप
तो एक भाई का अधिकार बनता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि समस्या क्या है। तो उसने कहा कि मेरा एक बेटा है, उसकी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ये आंखें बंद करके बोले मैं अपने भगवान से ये मांग रही हूं। मैंने इसे सुना है, एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मार्क, सुना है कि डॉक्टर मार्क जो हैं वो उस बेटे का बिल्कुल इलाज कर सकते हैं। तो मैं भगवान से कई दिन से मांग रही थी कि भगवान वो डॉक्टर साहब की स्थिति बना। उनका बेटा कहाँ है? उन्होंने दिखा दिया उनको कि ये बेटा अंदर। उन्होंने देखा कि बड़ी गंभीर परिस्थिति में एक बच्चा पड़ा हुआ है। इसके बोले इसके पिता तो इस दुनिया में नहीं है, और मैं ही इसकी माँ और पिता दोनों समझ लीजिए। और इस जंगल में मैं रहती हूँ, और मैंने ऐसा सुना है कि डॉक्टर मार्क जो है उसको ठीक कर सकते। डॉक्टर साहब ने उसका थोड़ा चेकअप किया, बोले इसकी बीमारी, बोले इसको कैंसर हो गया, और इसका इलाज केवल दुनिया में यदि कोई कर सकता है तो डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को काटो तो खून नहीं सकता। डॉक्टर साहब को याद आया कि मैं अवार्ड लेना नहीं चाहता, कार को एयर खड़े करके और आकर फिर वापस लाता हूं। लेकिन मेरी पत्नी कहने लगी कि आप ड्राइवर के साथ जाइएगा और ड्राइवर से कहिए कार वापस लेकर आएगा, मुझे कहीं और जाना है। पूरा संयोग उनके सामने, और मैं बाहर आया तो मुझे जो प्रोफेशनल ड्राइवर थे वो नहीं मिले, और मुझे वो टैक्सी करनी पड़ी जिसको, अगर वो ड्राइवर होते तो शायद मेरी गाड़ी बंद ना होती, इतनी उलझन ना होती। रास्ते में कोहरा बढ़ता चला गया, मैं रास्ता भटक गया। भटक कर बिल्कुल इनके घर के सामने आकर मेरी गाड़ी बंद हुई, और जब गाड़ी मेरी बंद हुई तो मैंने दरवाजा खटखटाया तो माता जी मिली, और ये पूरा दृश्य उनके सामने गुजरता चला गया। डॉक्टर साहब ने एक वाक्य उनसे कहा कि माता जी, मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन माता जी यदि वो भगवान कहीं है दुनिया, तो ये पक्की बात है कि वो भगवान आपकी करुणा से भरी हुई वो दयनीय याचना को सुन चुका है, और वो डॉक्टर जिसको आप ढूंढ रही थी माता जी, वो आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोला तो माता जी कहने लगी क्या कह रहे हो? बोले हाँ माता जी, मैं ही वो डॉक्टर हूं जिस डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो मिलता है। वो डॉक्टर आज निस्सहाय अवस्था में भूखा प्यासा आपके द्वार पे खड़ा है माता जी, और मैं अब आपको ये वचन देकर जा रहा हूं कि इस बच्चे का इलाज मैं निःशुल्क करूंगा। आपको केवल एक बार मेरे यहाँ आने की कृपा करनी पड़ेगी। माता जी ने उनसे कहा भाई साहब भगवान की व्यवस्था है। उसके बाद में वो वहां से गाड़ी से चले गए, और बाद में ना उतना कोहरा मिला ना कुछ हुआ, और डेस्टिनेशन पे पहुंचे, उनको अवार्ड मिला, लौट के आए। वो माता जी अपने बेटे को लेकर उनके हॉस्पिटल आई और उसको उन्होंने ठीक कर दिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि यदि कर्म और उपासना आपकी ठीक है तो आपका ज्ञान भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपका ज्ञान बिल्कुल ठीक है तो कर्म उपासना ठीक होने लगती है, ये तो हमने कई बार सुना। ये जो बात मैं पीछे आपसे निवेदन कर रहा था वो कह के मैं इसको समाप्त करता हूं कि कई बार हमें लगता है कि केवल उपासना से काम नहीं होगा, कर्म और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। जैसे आर्य समाज के हमारे सभी विद्वान कहते हैं, आचार्य दयानंद का भी कथन है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यदि उपासना में आप बहुत डेडिकेटेड हैं, पूरी तरह समर्पित हैं, आपको कुछ दिखता ही नहीं है प्रभु का, तुम करो प्रभु का काम, प्रभु करे तुम्हारा काम, तो ऐसा भी हो सकता है एक परिस्थिति में आकर आर्य सज्जनों कि आपके काम भगवान जाने कौन आके कर जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप कहोगे कि मैंने तो सोचा नहीं था, उससे ज्यादा मेरे कामों को लोग कर देते हैं, उनमें अपने कार्य में लगा रहे। आप देशभक्ति में अपने काम करिए तो आपके काम कोई कर देगा, आप ईश्वर भक्ति में करिए
आप चैरिटी के काम कीजिए, आप धर्म के काम कीजिए, आप पवित्रता के काम कीजिए, आप अपने आप को मिटा दीजिए, भगवान आपके अपने आप कामों को उसमें करने की जिम्मेदारी ले लेता है। ऐसा विद्वानों का मत है, थोड़ा थोड़ा मैं भी इसको मान लेता हूँ। आप सब ने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जो महानुभाव इस पवित्र सभा में आज उपस्थित रहे और हैं भी, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बड़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। और भ्राता व्यास नंदन जी तो रोज ही, एक डॉक्टर देवश्री गोस्वामी जी जुड़ी हैं बांग्लादेश से, आप एमबीबीएस कर रही हैं। और जब अभी मैं लास्ट ईयर भी गया था, अभी गया था, तो आप बड़ी योग्य हैं और भारत के प्रति बड़े उच्च विचार रखती हैं। आइए और मैं डॉक्टर देवश्री गोस्वामी जी, बांग्लादेश। डॉक्टर देवश्री गोस्वामी, नमस्ते गुरुजी। हाँ बिटिया मैं रानी अच्छी रहो। आप जरा सबको दिखाओ और अपना परिचय दो मुनिया रानी, सब देखेंगे हमारी बिटिया कितनी समझदार, इतनी दूर से जुड़ी। बताओ तो जरा सबको, क्या कर रही हो, सब लोग देखेंगे सुनेंगे, बोलो। डॉक्टर देवश्री गोस्वामी जी, इनको ओपन कर दीजिए, वो जो रहता है कर दिए। अनम्यूट कर। नमस्ते नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर देवश्री हूँ। अभी एमबीबीएस किया है बांग्लादेश में गवर्नमेंट मेडिकल से, और अभी एक मेडिकल ऑफिसर होकर वो मेंटल पेशेंट को ट्रीटमेंट देती हूँ, और पीजी के लिए भी पढ़ाई कर रही हूँ अभी। और गुरुजी से मैंने पिछले साल उपनयन ले ली थी, तो फिर और अभी कोशिश करती हूँ कि उसका जो मानना, महर्षि दयानंद जी का जो मानना, वो मान के अपने जीवन को विचार को ऐसा ही बनाने की पता नहीं कितना कर पाई। तो फिर मुझे आशीर्वाद करिएगा सबने। इतना ही। बहुत अच्छी रहो देवश्री जी। और बहुत आपको सुंदर। वैदिक धर्म का भी बहुत काम करना है वहां पर, बांग्लादेश में भी और भारत भी आती रहना। और वैदिक धर्म की आप सिपाही बनकर काम करोगी, ऐसा मैं भारत के सभी लोगों की ओर से आपके लिए कामना करता हूँ। आचार्य जी रूपा देवनाथ जी जुड़ी हैं। हाँ, ये भी हमारे ही वो हैं। ओपन कीजिए रूपा, आप भी बताइए अपने बारे में और थोड़ा सा वो कीजिए। रूपा देवनाथ जी, नमस्ते गुरुजी। मैंने अभी तक उपनयन नहीं लिया है, बट मैं उपनयन लेना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मेरे एग्जाम थे, इसलिए मैं नहीं ले पाई। अच्छा, क्या कर रही हो आप, थोड़ा सा परिचय दो। मैं अभी ऑनर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, फाइनल ईयर में हूँ। आपका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? उसको उसको गुरुजी हमारे इधर पावर कट हो गया है, लोड शेडिंग हो वीडियो गया है। खोलो, सब लोग जरा। हमारे इधर लोड शेडिंग हो गया है, इसलिए। अच्छा चलो, अच्छी रहो। और ऑनर्स में क्या कर रही हो? इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रही हूँ। चलो ठीक, आपको शुभकामनाएं। जी और गुरुजी, आपकी बात ठीक बांग्लादेश में अभी आपको बहुत काम करना है विपरीत परिस्थितियों में। मैं पूरे है। जी भारत गुरुजी, की ओर से, आर्य समाज की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। श्रेषा हलदर, श्रेषा जी जुड़ी हुई हैं आचार्य जी। हम्म। श्रीषा हलदर, थोड़ा परिचय दो शिरीषा जी, कहाँ से हो, क्या कर रही हो? और श्रीषा जी, कई बार वहां का नेटवर्क भी होगा, कोई नहीं। कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, अब आप अलका जी को दीजिए। अलका बहन हमारी सुन रही थी, अपने विचार रखें। वो तो स्वयं ही एक वक्त्री हैं, अपनी बात बहुत अच्छे से रखती हैं। अलका आर्या जी, जी आर्य जी, मैं जब आपका इंटरनेट थोड़ा सा वीक हुआ था, तो मैं बता रही थी कि कथा जो आप बताने वाले थे, मैं किसी और कथा से इसको रिलेट कर रही थी, परंतु मैं अब बताना चाहूंगी। जो मैंने पुरुषार्थी जी से सुनी थी, उस कथा में भी एक डॉक्टर ही होते हैं, और वो अपनी पत्नी के साथ, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी और हो सकता है इतना जस्टिफिकेशन भी ना कर पाऊं, मगर मनुष्यता कितनी अनिवार्य है मनुष्य में,
इसको संकेत करती हुई एक कथा मैंने आपसे कभी सुनी थी। तो उसमें वो दोनों पति पत्नी दोनों डॉक्टर होते हैं, एक बीहड़ से जा रहे होते हैं। अचानक से एक घर पे रुकते हैं, गाड़ी खराब होती है, कुछ इस तरह की परिस्थिति बनती है। एक बूढ़ी सी महिला चाय बनाकर लाती हैं उस ऐसी जगह पर जहां चाय बड़ा मुश्किल ही था, परंतु क्योंकि कुछ आसपास था नहीं, तो चाय पीने के बाद किसी तरह से ये पता चलता है कि उस स्त्री ने, जिसने चाय ऑफर की है, अपने बीमार छोटे बच्चे का, उसके हिस्से का दूध आगंतुक को, अर्थात इस डॉक्टर पति पत्नी को, दंपति को ऑफर कर दिया था एज अ आतिथ्य। हमारे राजस्थान में भी देखें तो अतिथि को एक बहुत ईश्वर का दूसरा रूप दिया जाता है। डॉक्टर साहब को जब ये बात पता चली, वो बिल्कुल मतलब परेशान से हो गए और खड़े होकर बोले कि ये क्या किया देवी आपने, अपना छोटा बच्चा मतलब तप रहा है ये बुखार से, और इसको इतनी बड़ी बीमारी है, इसका आहार था ये। तो वो बड़ी मुस्कुरा कर कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, इंतजाम हो जाएगा। और फिर इस तरह से होता है, वो कार्ड देते हैं और ये जो महिला होती हैं, जो गरीब होती हैं, ये आती हैं, उसका इलाज करते हैं। और तब से एक संकल्प लेते हैं, ये जो डॉक्टर हैं, ये एक संकल्प लेते हैं कि अब तक जो मैं कर रहा था, मेरी इतनी ज्यादा हाई फाई फीस थी, इसने मुझे ये सुख नहीं दिया जितना सुख उस स्त्री ने मुझे उस बच्चे का दूध ऑफर कर कर पा लिया। मैं इतना पढ़ लिख कर भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जितना वो गरीब अनपढ़ स्त्री ने उस दिन पुण्य कमाया होगा, या जो संतोष उसको मिल रहा होगा, त्यागपूर्ण, जो जिसे हम कहते हैं ना सुख, हम बहुत बड़ी अच्छी वेदों की, ये ऋषियों की महिमा है, त्यागपूर्ण भोग करना। पहले मुझे भी ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता था समझने में, मगर अब धीरे धीरे जैसे आचरण में आता जाता है कि हाँ, जितनी आवश्यकता है, बिजली की इतनी आवश्यकता, एसी इतने पे ठीक है, बस नहीं, ज्यादा नहीं करना, भोजन इतना है ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि फिक रहा है या ऐसा हो रहा है। तो ये त्यागपूर्ण भोग का उस डॉक्टर को जो एहसास हुआ, तब से उसने अपनी फीस मात्र 25 रुपए रखी। और आचार्य जी ने बताया था, ये शायद रियल स्टोरी है, और तब से वो सिर्फ मात्र 25 रुपए में, बड़े से बड़ा हो कम से कम हो। और फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारे डॉक्टर्स की उस एरिया के, क्योंकि ये बहुत माने हुए थे, तो सारे इनकी बात सुनते थे, और उन्हें आह्वान किया उन डॉक्टर्स को कि देखो आप जो कर रहे हो, आप किले बनाओ, ये बनाओ, परंतु अपनी मनुष्यता न त्यागो। ये जो सुख देती है अंतिम चरण का, यह आपको किसी भी कार्य में और में नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ा अच्छा संदेश उस कथा से आया। दूसरी एक छोटी सी कथा जो बोलते बोलते हम रुक गए थे जब आप आचार्य जी आए, उस कथा में ये था कि एक बच्चा है, मैं फिर से थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास करूंगी, वो स्टडीज के लिए किसी थोड़े से अपने बड़े शहर में आया है, शहर भी ना माने तो अपनी एरिया जिसमें रहता है उससे एक लेवल अप में। उसने एक कमरा किराए पे लिया है। किराएदार होते हुए जो उसकी मकान मालकिन है, उसके साथ कुछ इस तरह की परिस्थितियां बीती होंगी कि वो बड़ी चिड़चिड़ी सी है, स्मोक करती है, ड्रिंक भी करती है, बहुत बदतमीज भी है। और जब जब इसका सामना इस बालक से हुआ करता था कुछ भी कहने के लिए कि भाई आपका रेंट नहीं आया, या बत्ती क्यों जली हुई है, वो इतनी गंदी तरह से कहती है, जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि आपकी वाणी में ऐसा वो होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए कि प्रेम का विस्तार हो। इसके बिल्कुल विपरीत थी वो स्त्री। इस बच्चे के मन में आता था कि अगर मेरे पास कभी, वो अंदर तक उसके ईगो को हर्ट होता था, और चुभते भी थे ये शब्द, ईगो ना भी माना जाए तो ये बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है। तो इसके मन में ये विचार उठने लगते थे कि अगर मेरे पास सत्ता होती या किसी तरह की शक्ति होती, आप इसको इस तरह से कह सकते कि हथियार होता, तो मैं इसका गला रेत देता, आज मैं इसे नष्ट कर देता। ऐसे इसके मन में ख्याल आते थे। और फिर कोई दिशा निर्देश भी नहीं, ना अच्छा सत्संग, ना किसी से सुनना, ना बड़ों के साथ बैठना। ऐसी परिस्थिति में संदेश यह है इस कहानी का कि जैसा आपके मन के विचार होते हैं, आप वैसा ही मन में विचार आया, फिर वही वाणी से निकलता है, और वो वाणी से जो निकलता है उसका और मैग्नीट्यूड बढ़ के वो कर्म में आना ही आना है। देखिए कितनी बहुत बड़ी वो है ये बात। विचार जिसे हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब इसका क्या मन में आया, क्या पता चला किसी को, हजारों करोड़ों विचार आ रहे हैं, परंतु ये किस तरह से
जुड़ जुड़ कर ये छोटी छोटी, इसको आप ये कह सकते हैं ऊर्जाएं हैं, इकट्ठी होकर ये वाणी में आएंगी। किसी दिन आप गुस्से में किसी को बोल देंगे यही सब जो आपके मन में है, और जो वाणी में बोला जा रहा है या आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है। और कहने वाले तो ऋषिवर इतना तक भी कह चुके हैं विद्वान की ये होकर ही रहता है 100%। इसीलिए ही पहले ही सीमा पे, पहली ही सीढ़ी पर, मन पे ही इन विचारों को दग्ध कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। करते करते उस शिष्य के, वो जो बालक था, उसके में ऐसी परिस्थिति हुई कि वो बहुत दे ही नहीं पाया। कुछ रेंट, पिताजी एक्सपायर हो गए उसके, और शायद वो अग्नि देकर ही आ रहा था। और उस दिन इसने अपने नशे में, स्त्री ने उससे कहा कि भाई सामान फेंकने लगी शायद सामान, और गुस्सा इस तरह का आया फिर इसे, इसने वो कार्य जो ये बहुत सालों से अपने मन में समेटे हुए था, ये कार्य इसने पूर्ण किया। और फिर एक जगह एकांत में बैठकर इसका भरपूर पश्चाताप कि ये क्या गया। बच्चा अच्छे परिवार से था, ऐसा कोई उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं था कि कभी उसने देखा हो किसी को मृत्यु करते हुए या आसपास। वही मन का विचार, आप उस चीज को ढाल नहीं पाए कि हाँ कोई इस तरह का व्यक्ति मिल जाता है आपको। इसीलिए विचारों पर कितना नियंत्रण, ये यम नियम संयम, ये बड़े लोग, जब हमें बहुत बुरा लगता था जब हम यंग थे और मम्मी डैडी कुछ टोक दें या टीचर्स टोक दें तो बहुत बुरा लगता था। आज इसकी गरिमा समझ में आती है जब मैं स्वयं एक माता हूँ, कि कितना अनिवार्य है अपने अच्छी तरह से चैनलाइज करना एनर्जीज को। ये दूसरी कहानी आचार्य जी आपने सुनाई थी जो मैं सबको बताना चाह रही थी जब आप थे नहीं। बस अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अलका जी। आराधना जी, आराधना जी, चलिए व्यासचंद्र शास्त्री जी शांति पाठ करा दें, समय हो चुका है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य पुरुषार्थी जी को और उनके साथ बांग्लादेश से जुड़ी हुई डॉक्टर जी और देवश्री जी, अलका आर्या, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग मिलकर के शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय। गुरुवर स्वामी विरजानंद महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की जय। धर्मवीर पंडित लेख राम की जय। महात्मा हंसराज की जय। मुनिवर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की जय। आर्यवीर पंडित शुक्रराज शास्त्री की जय। समस्त आर्यवीर महात्माओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। तृणवंतो विश्वम आर्यम। वैदिक ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी को। रात्रि डॉक्टर देवऋषि गोस्वामी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बांग्लादेश में इसी विषम परिस्थिति में आप लोग वेद की पताका को फहरा रही हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। सनातन धर्म संस्कृति को ये लोग बचाए हुए हैं। वहाँ पे रूपा देवनाथ जी, त्रेसा हल्लर जी, सभी लोग जो बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः 8:15 मिलते हैं आप सभी को। जी आज का उद्बोधन सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सबको सादर नमस्ते, सादर नमस्ते सबको। शुभ रात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते।
शुभ रात्रि। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते आचार्य आनंद प्रसाद जी, आदरणीय अलका आर्य जी, सबको लखन राज जी, सादर नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि।